Good morning, students. Today, day Monday, date 15 Feb 2021, class 5th, chapter number 4, More in PowerPoint 2013. आज हम पढ़ेंगे PowerPoint के बारे में. Let's we read. PowerPoint 2013 is presentation software. जो PowerPoint है 2013 का क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, पेश कर सकते हैं. दैट अलाउज यू टू क्रिएट डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशन. अलाउज क्या होता है? अनुमति देना. मतलब ये हमें क्या देता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें परमिशन देता है क्या करने की? स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने की परमिशन देता है. प्रेजेंटेशन में होता क्या? हम स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं. स्लाइड्स बना के, स्लाइड्स में क्या होता है? अपना कोई भी टॉपिक हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं और स्लाइड्स के थ्रू दूसरों को प्रेजेंट करते हैं, दूसरों को पेश करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं. ठीक है. स्लाइड शोज कैन इंक्लूड. स्लाइड्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? उसमें क्या क्या डाल सकते हैं? एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस मतलब पिक्चर्स, वीडियोस एंड मच मोर. किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हम स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं. इट्स पार्ट्स, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. उसके पार्ट्स के बारे में, न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, नई स्लाइड को कैसे बनाते हैं, सेव कैसे करते हैं, उसको बंद कैसे करते हैं, उसको खोलते कैसे हैं. इन दिस क्लास वी शैल लर्न अबाउट द फीचर्स. अब हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स के बारे में, उसके होम टैब और डिज़ाइन टैब. होम टैब के फीचर्स और डिज़ाइन टैब के फीचर्स जो हमें पावर पॉइंट 2013 में मिलेंगे, जिससे हम पढ़ेंगे. फर्स्ट देखिए, यूजिंग ब्लैंक स्लाइड्स. ब्लैंक का मतलब क्या होता है? खाली. इफ़ यू वॉन्ट इवन मोर कंट्रोल ओवर योर कंटेंट. कंटेंट क्या होता है? जो भी आपका टॉपिक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आप स्लाइड में यूज कर रहे हो, उसे बोलते हैं कंटेंट. यू मे प्रेफर टू यूज ए ब्लैंक स्लाइड. हमेशा किसको प्रेफर करना चाहिए हमें? जब भी हम कोई भी स्लाइड तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? ब्लैंक स्लाइड को. सबसे पहले हम अपनी एक खाली स्लाइड को हम लेंगे, विच कंटेन्स नो प्लेस होल्डर, क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होता. प्लेस होल्डर मतलब जो हमारी पहले से सेव होती है, उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें ब्लैंक, न्यू, खाली एक स्लाइड लो, ताकि आपको कुछ भी बनाना है या कुछ भी लिखना है या कुछ भी इमेजेस, फोटोज, वीडियोस ऐड करनी है, इजीली आप ऐड कर सको. Blank slides can be customized by adding your own text, boxes, pictures, charts and more. Blank मतलब क्या? खाली स्लाइड्स में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ऐड कर सकते हो? टेक्स्ट बॉक्सेस, पिक्चर्स एंड चार्ट एंड मोर एक्सेट्रा. कुछ भी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे हम उसको टेक्स्ट कोई भी वर्डिंग लिख रहे हैं, लिख कर भी हम स्लाइड के अंदर किसी को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं. टू इंसर्ट ए ब्लैक इन स्लाइड, क्लिक द बॉटम हाफ ऑफ द न्यू स्लाइड. जब आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो आप क्या करोगे? क्लिक करोगे किस पे? बॉटम. बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे. हाफ ऑफ द न्यू स्लाइड के बिल्कुल ना, जब हम स्लाइड आपके सामने जो ब्लैंक स्लाइड आएगी, उसके अंदर दो बॉक्सेस बने होते हैं. आपको न्यू स्लाइड कमांड, आपको जो बॉटम होता है नीचे, जो उसके नीचे वाला बॉक्स होता है, उसके हाफ ऑफ द न्यू, जो उसका हाफ वाला हिस्सा है, उसके ऊपर क्या आएगी? न्यू स्लाइड आएगी. उसके अंदर आपको ब्लैंक चूज करना है. जब उस पर आप डबल क्लिक करोगे, आपको दो बॉक्सेस शो होंगे. नीचे वाले बॉक्सेस में आप क्या करोगे? उसके हाफ में, उस जो पूरा बॉक्स है उसके बिल्कुल हाफ में आप क्या करोगे? न्यू स्लाइड कमांड का यूज करोगे. देन चूज ब्लैंक फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स. उसके अंदर आपको एक ब्लैंक ऑप्शन शो होगा. आपके सामने एक मेन्यू आएगा जिसके ऊपर ब्लैंक लिखा, आप उसको चूज करोगे. वाइल ब्लैंक स्लाइड्स ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी. ब्लैंक स्लाइड्स पे जब खाली स्लाइड होती है, जब हम उस पर काम करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है काम करने में. अगर हमें एडिटिंग करनी पड़े तो हमें कई बार किसी चीज़ को कट करना पड़ता है,
कई बार हमसे गलती से कट हो जाता है, हमें दोबारा चाहिए होता है, ऐसी गड़बड़ ना हो तो आप इजीली से शुरू से न्यू स्लाइड बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप बना सकते हो। कीप इन माइंड, आपको अपने माइंड में क्या रखना है, दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्री डिजाइंड लेआउट्स इंक्लूडेड इन ईच थीम। क्या होता है, आपको एक एडवांटेज नहीं मिल सकता अगर आप न्यू स्लाइड लेते हो। जब आप पहली बार न्यू स्लाइड लेते हो, ब्लैंक स्लाइड लेते हो, तो आपको एक एडवांटेज नहीं मिल सकता। वो क्या है, प्री डिजाइंड लेआउट्स जो पहले से तैयार होते हैं। प्री डिजाइन मतलब जो कंप्यूटर में पहले से ही तैयार होते हैं, ऐसे लेआउट जिसको आपको हर थीम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप ब्लैंक लेते हो, ब्लैंक स्लाइड लेते हो, तो आपको प्री डिजाइंड जो उसके अंदर लेआउट्स होती है, जो प्री डिजाइन मतलब पहले से कंप्यूटर के अंदर तैयार होते हैं, जिसके अंदर जो हम चूज कर सकते हैं उसमें से, तो आपको हर बार जो हर थीम के अंदर आपको इंक्लूडेड नहीं मिलेगा। एक आपको एडवांटेज ये है अगर आप शुरू से न्यू स्लाइड बनाते हो तो। नेक्स्ट पेज पे आइए, ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है उसको एडजस्ट करना। एडजस्ट कैसे करते हैं स्लाइड्स को? ऑर्गेनाइज स्लाइड्स मीन्स दैट यू कैन रीऑर्डर स्लाइड्स। रीऑर्डर मतलब जैसे 1 नंबर पे हमें ये स्लाइड रखनी है, 2 नंबर पे ये रखनी है, 3 नंबर पे थर्ड वाली रखनी है। मान लो किसी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसकी पहले डेफिनेशन दोगे फर्स्ट स्लाइड में, देन उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, देन उसके टाइप्स होंगे, टाइप्स के नाम लिखोगे, फिर चौथी स्लाइड में आप उस टाइप को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ऐसे आप अपनी स्लाइड्स, जितनी आपका टॉपिक जो टॉपिक होगा, जितने आपको चीज़ें स्लाइड्स यूज़ करनी है, आप उतनी स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हो। जितना मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा स्लाइड्स होंगी, जितना कम मटेरियल होगा उतनी कम स्लाइड्स होंगी। तो आपकी ऑर्गेनाइज स्लाइड्स का मतलब क्या है, आपको रीऑर्डर करना है स्लाइड को। रीऑर्डर मतलब नंबर 1 पे क्या आनी चाहिए, नंबर 2 पे क्या आनी चाहिए, नंबर 3 पे। इन ए प्रेजेंटेशन टू ऑर्गेनाइज दैम द वे यू वॉट। ऑर्गेनाइज स्लाइड्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपने एक्सप्लेन करना है वैसे ही ऑर्डरिंग में आपकी स्लाइड्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, उसको आप वैसे ही शो कर सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन कंटेन एज मैनी स्लाइड्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम अपनी चॉइस की कितनी मर्जी स्लाइड्स रख सकते हैं। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है तो हम कम स्लाइड्स बनाएंगे, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो हम जितनी मर्जी हम स्लाइड्स को बना सकते हैं। देखो ये 1 2 3, यहाँ पे 3 स्लाइड्स बनी हुई है। इन्होंने थर्ड वाली पे क्लिक करा हुआ है और ये आपके सामने इस यहाँ पे शो हो रही है। कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी ऐसी होती है और इन्होंने 3 स्लाइड्स को शो किया। ये स्लाइड्स हैं 1 2 3। देखिए आगे, द स्लाइड नेविगेशन पेन्स मेक्स इट ईजी टू ऑर्गेनाइज योर स्लाइड्स। आप स्लाइड नेविगेशन पेन में क्या होता है, जब आप इसको चूज कर लेते हैं तो क्या होता है, आपके लिए स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज करना, एडजस्ट करना ईजी हो जाता है। फ्रॉम देयर यू कैन डुप्लीकेट, रीअरेंज एंड डिलीट स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन। कई बार होता है एक स्लाइड दो बार शो हो रही होती है, या कोई डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, एक स्लाइड जो आपने बनाई है दूसरी बार एक और सेम शो हो रही है और कई बार आपको उसको डिलीट करना पड़ता है। तो स्लाइड नेविगेशन में आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हो। वर्किंग विद स्लाइड्स, अब स्लाइड्स पे काम करना है। अब स्लाइड्स कैसे लेनी है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, खाली स्लाइड कैसे लेनी थी वो हमने पढ़ लिया। अब वर्किंग विद, अब उसके ऊपर काम कैसे करना है। डुप्लीकेट स्लाइड्स, इफ़ यू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट ए स्लाइड, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं। कॉपी मतलब जैसे हम कोई भी पेज को फोटो स्टेट करवाते हैं वैसे ही कॉपी, मतलब कंप्यूटर में वो चीज़ 2 जगह पे पड़ी है, उसे बोलते हैं कॉपी करना। पेस्ट ई स्लाइड क्विकली यू कैन डुप्लीकेट इट, तो आप उसे क्या करते हो, कॉपी कर लेते हो, उसको डुप्लीकेट कर लेते हो। डुप्लीकेट स्लाइड्स, सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट। जिस स्लाइड को आपको डुप्लीकेट बनाना है तो आप पहले स्लाइड को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक द माउस से आप राइट क्लिक करोगे एंड चूज डुप्लीकेट स्लाइड। उसके अंदर ऑप्शन होगा डुप्लीकेट स्लाइड का, आपको देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, इसके अंदर ये रहा डुप्लीकेट स्लाइड। न्यू स्लाइड चाहिए तो आप ऊपर न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे। अगर आपको कई बार होता है सेम वैसी स्लाइड चाहिए, एक आपने बना ली सेम वैसी चाहिए, तो आप डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए, यू कैन ऑल्सो डुप्लीकेट मल्टीपल स्लाइड एट वंस बाय सेलेक्टिंग देम फर्स्ट। आप एक ही टाइम पे बहुत सारी स्लाइड्स को भी आप ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो।
मूव स्लाइड्स, स्लाइड्स को मूव कैसे करते हैं? इट्स ईजी टू चेंज द ऑर्डर ऑफ योर स्लाइड्स। कई बार होता है जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे जो रखी, सेकंड पे जो रखी, थर्ड पे रखी, फोर्थ पे रखी, अगर हमने उसकी जो ऑर्डरिंग है उसको चेंज करना है तो मूव स्लाइड्स में हम ये काम कर सकते हैं। जस्ट क्लिक होल्ड, किस पे? होल्ड पे क्लिक करना है एंड ड्रैग घसीटते हुए अपनी स्लाइड को, जो आप स्लाइड को ड्रैग करेंगे इन द स्लाइड नेविगेशन, नेविगेशन पेन में ड्रैग करते हुए लेके आएंगे टू द डिजायर्ड पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपको रखना है उसको ड्रैग करते हुए, ड्रैग करते मतलब माउस से क्लिक करके माउस से घसीटते हुए आप उस जगह पे लेके आओगे जहां पे आपको वो स्लाइड रखनी है। डिलीट स्लाइड्स, इफ यू वांट टू रिमूव ए स्लाइड, अगर आपको रिमूव करनी है स्लाइड, हटानी है, डिलीट करनी है फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, अगर आपको नहीं चाहिए, यू कैन डिलीट इट, आप सिंपली उसको डिलीट भी कर सकते हो। सिंपली सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट, सिलेक्ट कर लिया स्लाइड को, देन प्रेस द डिलीट, या तो आप डिलीट ऑप्शन पे प्रेस करोगे जो कीबोर्ड में बटन होता है, या कीबोर्ड पे आपको बैक स्पेस की मिलती है, या तो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।